Hello dear students, good morning all of you. So how are you? So dear students, I am today start peptides in BSc final year organic chemistry. Dear students, today discuss peptides. What is peptides? So, an amino acid can be converted into polyamide. Amino acid can be converted into polyamides. Polyamides derived from alpha amino acid are commonly called peptides. Dear students, let's understand this थ्योरी ऑफ पेप्टाइड्स. व्हाट इज़ पेप्टाइड्स? तो पेप्टाइड्स एक अमीनो एसिड क्या होता है, जब अमीनो एसिड का कन्वर्जन हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किस में, पॉलीएमाइड में. ठीक है, पॉलीएमाइड एक डिराइव फॉर्म में अमीनो एसिड में क्या हो जाता है, अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका डिराइव्ड हो जाता है, तो क्या बन जाता है साथियों, पेप्टाइड्स. किसका निर्माण हो जाता है, पेप्टाइड्स का. ठीक है, इसे इसे पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे समझते हैं इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड्स का किस प्रकार से. साथियों यहाँ पे ये हमारा एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हैं. ठीक है, दो एमिनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हैं. जब इनका क्या करते हैं, जब इनका कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं साथियों, ये बना लेते हैं पॉलीएमाइड्स. क्या बना लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉलीएमाइड्स बन चुका है. ठीक है, अब जब पॉलीएमाइड्स का अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है साथियों, ये पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. चलिए हम आगे समझते हैं साथियों. द एमाइड लिंकेज इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पेप्टाइड्स बॉन्ड. पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होता है साथियों, यहाँ पे आप सभी को समझने वाली बात है कि पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होते हैं. पेप्टाइड्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें एमाइड क्या होता है, पॉलीमर्स के साथ ऐसे पॉलीमर्स के ऐसे प्रकार जिनमें क्या होता है, एमाइड लिंकेज होता है, यानी एमाइड जो ग्रुप होता है वो जुड़ा होता है. पॉलीमर्स के साथ लिंकेज एमाइड का जुड़ा होना ही क्या कहलाता है साथियों, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है. जिस बॉन्ड के थ्रू हमारा क्या होता है, एमाइड ग्रुप जुड़ा होता है पॉलीमर से, उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. ठीक है साथियों, इसी को साथियों पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता. सभी को क्लियर हो गया पॉइंट. चलिए लेट्स अगेन द नेमिंग पेप्टाइड्स. अगर हम पेप्टाइड की नेमिंग की बात करें तो द एमिनो एसिड एट द एंड ऑफ पॉलीमर्स बियरिंग अ फ्री. जो एमिनो एसिड है वो कहाँ पे, एंड पोजीशन पे क्या होता है, फ्री रूप से, मुक्त रूप से जुड़ा हुआ होता है. जैसे यहाँ पे ये एमीन ग्रुप है. ठीक है, एमीन ग्रुप इज टर्न्ड एन टर्मिनल एसिड ग्रुप. अगर हमारा एमीन ग्रुप है तो इसमें कौन सा टर्मिनल जनरेट होता है, तो एन टर्मिनल एसिड जनरेट होता है. ठीक है, द एंड एमिनो एसिड बियरिंग द फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड सी टर्मिनल एमिनो एसिड. अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो वो कहाँ पे अटैच्ड होता है, वो सी टर्मिनल एमिनो एसिड में अटैच्ड होता है. ठीक है, एमिनो एसिड रिड्यूस्ड इन अ पेप्टाइड चेन. एमिनो एसिड क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है पेप्टाइड चेन को. कैन बी हम्बर्डेड बिगनिंग्स विथ द एन टर्मिनल. एन टर्मिनल मतलब साथियों यहाँ पे एमीन ग्रुप्स जहाँ पे फ्री में एंड में क्या हो, ऐड हो एमिनो एसिड विच इज नंबर्ड फर्स्ट बाई कन्वर्जन. ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, पहला बाई कन्वर्जन करते हैं. एन टर्मिनल इंड टू राइट टू द लेफ्ट, सी टर्मिनल इंड टू राइट. द एमिनो एसिड आर देन नेम्ड लेफ्ट टू राइट रिप्लेसिंग इन with Y1 except for the C terminal carboxylic group amino acid. Okay,
डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को? चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं साथियों, ये आपका एन टर्मिनल है और ये आपका सी टर्मिनल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसको सी टर्मिनल से रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसको एन टर्मिनल से। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपका था ट्राईपेप्टाइड का। कितने पेप्टाइड का? ट्राईपेप्टाइड का। ठीक है, लेट्स आगे। Instead to writing out full name of amino acid in polypeptide sequence, scientists find the covalent, ठीक है, convenient to use 3-letter abbreviation in the interest of purity. For example, ल्यूसीलैलिन मेथायोनिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं साथियों? LUALAMET। ओके, समझ में आ गया? चलिए साथियों, आज हम बात कर लेते हैं, हमने कल समझा दिया था आपको, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था। और जितने भी लोग चैनल को प्लीज़ अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपको डेली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हम पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से डिटर्मिनेट करते हैं, किस प्रकार से उसको बनाते हैं, उसको पहचानते हैं, यहाँ पे हम समझने वाले हैं साथियों। ये BSc 3rd ईयर वालों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए। द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैन बी डिटरमाइंड बाय नोविंग्स। हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार से नोमिंग क्या किया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड को डिटर्मिनेट किया जाएगा। The name of amino acid constituents the peptides. The number of molecules of individual amino acid, एक individual amino acid के नंबर को हम ऐड करके वहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। Their sequence in the peptide chain, और हम यह भी जानेंगे कि जो क्या है हमारा एमिनो एसिड है, इसका सीक्वेंस क्या है पेप्टाइड चेन के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, एनालिसिस ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड्स लाइक अदर एमाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्वस एसिड और बेस। Peptides are generally hydrolyzed with 6N any nitrogen. Hydrochloric acid base is not used hydrolysis. To the notice point, very important points in this line. Okay, dear students, you are understand? Okay, so let's go again. The raceme is the amino acid when polypeptide contains typhene triphoto, ठीक है, fatfane as one of the constituents. The presence of this amino acid can be determined by the hydrolysis of polypeptide with 2N alkali. ठीक है, ट्रिप्टोफैन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन इज सेंसिटिव टू एसिड, इज पार्शियली डिस्ट्रॉयड इन द हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाता है, जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या होता है, पार्शियली मतलब कुछ मात्रा में, आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग टू हाइड्रोलिसिस। ओके, द मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन अपॉन हाइड्रोलिसिस कैन बी सेपरेटेड एंड एनालाइज्ड by using an amino acid analyzer. एमाइड एनालाइजर को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं साथियों, हाइड्रोलिसिस कैन बी सेपरेट एंड एनालाइज। हम हाइड्रोलिसिस एमिनो एसिड के मिक्सचर को प्लीज़ अटेंशन, एमिनो एसिड के मिक्सचर को ऑब्टेन अपन हाइड्रोलिसिस कैन बी सेपरेट, हाइड्रोलिसिस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं एंड उसका हम एनालाइज्ड कर सकते हैं। कैसे? यूज़ करते हुए एमिनो एसिड एनालाइजर का। ओके, अंडरस्टैंड? इन दिस ऑटोमेटिक, ओके, क्लियर? एक बार समझ लीजिए सभी लोग। In this automatic equipment, aliquots of mixtures of amino acid are placed on separate column of sulfonic acid ion exchange resin. Once column is held
pH523 and the use of the basic amino acid tryptophan. The second column held at pH 3.2. ये ट्रिप्टोफैन का हमारा pH मान है, ठीक है, फॉर द एमिनो एसिड, ठीक है। इल्यूशन ऑफ कॉलम विथ द बफर सोल्यूशन, ओके, सोडियम citrate buffer solution result in the separation of amino acid. These amino acids are then mixed with the cyanidins and heated. The amount of different amino acid is estimated by the, ठीक है, colorimetric method. In this way the amino acid and number of the molecules present in peptides can be known. तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी को मैं इसी तरह से आप सभी को समझाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।